प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुवा यद्भद्रन्त न आसुवा। सम्माननीय दर्शकगण, मैं पंडित मुखलाल लोकमान आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। सत्यार्थ प्रकाश मास के शुभ अवसर पर इस कालजयी ग्रंथ पर कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूं। भाइयों बहनों, महर्षि दयानंद जी एक महापुरुष थे। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे उच्च कोटि के विद्वान होने के साथ साथ एक कर्मठ समाज सेवक, समाज सुधारक के अतिरिक्त बड़े ही अच्छे शिक्षा शास्त्री थे। उनकी शिक्षा प्रणाली प्राचीन ऋषि महर्षियों की शिक्षा पद्धति के अनुरूप थी, जिसका जीता जागता उदाहरण उनका स्वरचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। 12 जून सन 1874 में उन्होंने इस अमर ग्रंथ का प्रणयन हिंदी भाषा में प्रारंभ किया था और आजकल इसका अनुवाद संसार के 25 विभिन्न भाषाओं में हुआ है। दुनिया की सभी दिशाओं में हिंदुओं और गैर हिंदुओं के मध्य में इसका गुणगान हो रहा है। गुरु विरजानंद से विदा लेकर मूलशंकर जब कार्यक्षेत्र में उतरे थे और पाखंड खंडनी पताका फहराया था, तब से सामाजिक कार्यों में इतने व्यस्त थे कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी मातृभूमि की दुर्दशा को संवारने में ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। उन्होंने विदेश यात्रा का अवकाश नहीं मिला था, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश को देश विदेश की यात्रा का मौका प्राप्त हुआ था। आज इस ग्रंथ भारत की सीमाओं को पार करके अनेक देशों में आर्य समाज संगठन की अग्नि प्रज्वलित की है, जिसकी एक चिंगारी ने जंगल की आग की तरह मॉरिशस की भूमि में फैलकर लगभग आर्य समाज की 300 शाखाएं स्थापित की है। कुछ दशक पूर्व आर्य समाज ने जून मास को सत्यार्थ प्रकाश मास घोषित किया है। तब से आज तक इस ग्रंथ के विशेष पठन पाठन की प्रेरणा लोगों को दी जा रही है। शाखा समाजों में पंडितों द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा है। अध्यापकों और विद्वानों द्वारा विद्यालयों
महाविद्यालयों के छात्रों के बीच हो रहा है। रेडियो, टीवी आम जनता के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रही है। सत्यार्थ प्रकाश के पठन पाठन से मानव का बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक विकास होता है। अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उन्नति पर अधिक ध्यान देने लगता है। इस ज्ञानागार से हम जितने ज्ञान का अर्जन करते हैं उतना ही प्रगति मार्ग पर बढ़ने का साहस मिलता है। जो व्यक्ति पूर्ण आशा और विश्वास के साथ इस ग्रंथ का स्वाध्याय करता है उसका कल्याण अवश्यमेव हो जाता है। मनुष्य एक स्वाध्यायशील प्राणी है। हम जीवन भर सच्चे ज्ञान को पाने की तलाश करते रहते हैं, क्योंकि सत्य विद्या की बदौलत ही हम सत्य की पहचान करते हैं और यह ग्रंथ इसी पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। वेद विद्या के अभाव में जिस प्रकार मानव समाज पतन अवस्था में आ जाता है उसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश के पठन पाठन के बिना हिंदू समाज का पतन निश्चित ही होगा। इस आधुनिक संसार में हम सत्य ज्ञान अर्जन करने की एकदम आवश्यक है। जैसे मोती की तलाश में बड़े बड़े गोताखोर सागर की गहराई में डुबकी लगाकर बहुमूल्य रत्न लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी परिश्रम के द्वारा अच्छे मानव मूल्य संस्कार के साथ साथ अच्छे व्यवहार को ग्रहण करके हम मानव मात्र के कल्याण के लिए और उनकी खुशहाली के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनकर जीवन को आगे बढ़ते हुए अन्य भाई बहनों को बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। भाइयों बहनों, जैसे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा है कि जब जब मैंने इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया है, इस ग्रंथ को पढ़ा है, तब तब मुझे नई नई बातों का पता लगा है। ठीक उसी के समान नित्य आप भी अध्ययन करते रहिए और नए नए विचारों को अपने जीवन में उज्जवल करने के लिए आगे बढ़ते रहें। आप भी अपने परिवार एवं राष्ट्र का भविष्य बनाते जाइए और अपनी आने वाली संतानों को मनुर्भव का मंत्र प्रदान कीजिए और उन्हें सच्चे मानव और महामानव बनाने का प्रयत्न कीजिए। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना और मैं विदा होने से पहले यही कहूँगा कि बहुत